नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत। दोस्तों, एक बेस्ट ऑलराउंडर बनने के लिए जो भी टिप्स हैं आज मैं आप लोगों को पूरे शेयर करूँगा। दोस्तों, ऑलराउंडर एक ऐसा प्लेयर है जो लगभग हर जगह टीम में खप जाता है। अगर आप एक बेस्ट ऑलराउंडर बनना चाहते हैं तो जो टिप्स मैं बता रहा हूँ उसको पूरे फॉलो कीजिए, आप 100% एक बेस्ट ऑलराउंडर बनोगे। एक जो बल्लेबाज होता है एक दिन में कितनी प्रैक्टिस करता है। हर एकेडमी में या कहीं भी आप खेलते हैं या गांव में भी अगर आप खेलते हैं तो अगर आप प्रैक्टिस के टाइम पर एक बल्लेबाज को देखिए कि कितने ओवर खेलता है। वो लगभग 200-300 बॉल मिनिमम एक बल्लेबाज खेलता है और एक बॉलर लगभग 10 से 15 ओवर एक दिन में बॉलिंग की प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है। सारी टिप्स जो बॉलिंग के, अगर उसको स्विंग बॉलिंग करानी है, कटर कराना है, बॉल का पेस इंक्रीज करना है, सारी चीज़ें जितने भी टिप्स एक बल्लेबाज करता है उतने ही उसी हिसाब से 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आप प्रैक्टिस करते हैं दोनों जने करते हैं। बल्लेबाज भी करता है, बॉलर भी करता है। तो सेम चीज़ आपने अगर एक ऑलराउंडर बनना है तो आपने डबल एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल एफर्ट दोनों में लगाते हैं तो आप एक नॉर्मल ऑलराउंडर बनेंगे। क्योंकि अगर एक 300 बॉल एक बल्लेबाज एक दिन में खेलता है, उसके अलावा सारे रूल्स, सारे जो भी बेसिक्स हैं सब चीज़ के अनुसार करता है और आप ऑलराउंडर के नाते उतने ही टाइम पर उसका आधा प्रैक्टिस करते हैं, सेम बॉलिंग में भी आधा प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक नॉर्मल ऑलराउंडर बनते हैं। अगर आप एक अच्छे ऑलराउंडर बनना है तो आपने सेम उतनी ही बॉल है जितनी बॉल एक नॉर्मल बल्लेबाज खेल रहा है और एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो उतना ही अगर आप फुल एफर्ट करते हो तो आपको डबल टाइम चाहिए। अगर वो 3 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है तो आपको 6 घंटा करना पड़ेगा। उतना ही आपने बैटिंग में टाइम देना पड़ेगा, उतने ही आपने बॉलिंग में टाइम देना पड़ेगा। अब उसके लिए चाहिए आपको एनर्जी, क्योंकि अगर आप 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं एक दिन में तो आपको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और उतनी एनर्जी के साथ उतना माइंड भी सेट करना पड़ेगा। क्योंकि खेलने के साथ साथ आपको दिमागी भी उन चीज़ों के बारे में सोच डालनी पड़ेगी। क्योंकि कोच आपको सिर्फ सिखाता ही नहीं, उसके ऊपर अमल करने को बोलता है, उतना दिमाग अपना लगाने को, यूज करने को बोलता है। एक अच्छे बल्लेबाज की वीडियो क्लिप्स आपको दिखाई जाती है कि उसकी टेक्निक, वो क्या करता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। तो उतने आपने फिजिकल के साथ साथ आपने मेंटली भी अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। डबल मेहनत करने के लिए आपको उतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे से सप्लीमेंट लें, डाइट अपनी बहुत अच्छी रखें, ताकि उतनी एक्सरसाइज और उतनी प्रैक्टिस करने के लिए उतनी आपके पास एनर्जी बची रहे। अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुछ समय बाद एक समय ऐसा आएगा कि आप धीरे धीरे कंटम हो जाओगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको अच्छे सप्लीमेंट लेना। उसके साथ साथ जितनी भी वीडियोज़ हैं, एक एक सिंगल शॉट से लेके सभी लगभग मेरे चैनल पे हैं। हर शॉट के ऊपर है। टेनिस बॉल के लिए हर शॉट के ऊपर डाली है, लेदर बॉल के लिए कुछ डाली हैं और सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है बेसिक से लेके आगे की, वो मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। बाकी बॉलिंग के लिए भी, बैटिंग के लिए भी, पेस कैसे इंक्रीज करना है, कटर कैसे डालना है, स्विंग कैसे करना है, सभी बॉलों के ऊपर वीडियो है और बैटिंग के ऊपर भी वीडियो है। आप सारी वीडियोज़ को देखिए एक एक करके। हो सकता तो अगर आपने पहले कोचिंग नहीं की, अगर आप एकेडमी जाते हैं तो तब तो अच्छी बात है कि कोई आपको कोच वहाँ से सब गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप एकेडमी नहीं जाते और एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने आप को रेडी करिए। घर पर आप बहुत सारे ड्रिल्स कर सकते हैं, अपने ग्राउंड में भी बहुत सारे ड्रिल कर सकते हैं। सारा जितना पॉसिबल हो सके बेसिक से स्टार्ट किए, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो। जब तक आप बेसिक पर ध्यान नहीं देंगे, आप मैक्सिमम जो एकेडमी नहीं जाता है वो लोग यही सोचते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी सारी चीज़ सीख जाऊं ताकि फटाफट जाके अपना इंप्रेशन दिखाऊं। बहुत जल्दी इतना आसान नहीं है कोई भी चीज़ करना। क्योंकि अगर आप यहाँ अगर जल्दीबाजी में सीखेंगे तो गलत सीख जाएंगे, अपनी टेक्निक गलत बना लेंगे, जो आप एकेडमी जाने के बाद आपको कोच रिजेक्ट कर देगा कि भाई आपका ये टेक्निक सही नहीं है और आपको टेक्निक सुधारने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इससे पहले आप एकेडमी जाने से पहले या अगर आप घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है तो आपने एकेडमी तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। चाहे आप नज़दीक में सस्ती से सस्ती बहुत कम कीमत वाली एकेडमी में ज्वाइन करें जहाँ पर बहुत कम फीस है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप वहीं से निकल जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगे आप एकेडमी में ज्वाइन करें। और अगर आप टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर में भी अगर आप ऑलराउंडर बनना चाहते हैं तो आपने ये सारी चीज़ें डबल मेहनत से करनी पड़ेंगी।
और एकेडमी में जो मैं बता रहा हूँ, एकेडमी में जाने से पहले अगर आप बहुत अच्छे से बेसिक सीखे रहेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा। एक तो कोच आपसे खुश हो जाएंगे जाते भाई इसका पहले से अच्छा गेम है, तो आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि ध्यान वो सबके ऊपर नहीं देते, ध्यान सबके ऊपर देते हैं, लेकिन आपने स्कूल या कॉलेज में भी देखा होगा जो एक स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है उसमें थोड़ा सा टीचर का जो है उसमें प्रभाव तो पड़ता ही है। तो इसलिए जो है अगर आप एक अच्छे बल्लेबाज हैं, थोड़ा सा कोच का दिमाग आपकी तरफ ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें सीखो, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो। मैं छोटी छोटी गलतियाँ बता रहा हूँ जो कि इसमें बहुत कम बताया जाता है कि भाई आपको ज़रूर शॉट मारना सिखाते, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को पकड़ना और गलतियों को सुधारना वो आपके हाथ में है। और जितना जल्दी गलती पकड़ोगे उतना जल्दी सुधार करोगे और उतनी जल्दी सीखोगे। तो ऑलराउंडर बनने के लिए दोनों चीज़ों के लिए जो मैं बता दिया, बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करना पड़ेगा डबल। अगर आधी आधी प्रैक्टिस आप दोनों की करते हैं तो बहुत अच्छा, आप उतना नहीं बन पाओगे जितना आप सोच रहे हैं। तो इसलिए डबल मेहनत करो, अच्छी डाइट लो और 100% आप एक अच्छे ऑलराउंडर बनोगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।